अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका। तो आज हम सादा सूट की कटिंग करेंगे, जिसमें पहले मैं आपको माप का बता रही हूँ। शलवार लंबाई है उसकी 36, पैंचा 6 इंच और जो आसन है वो 14 इंच की है। कमीज़ की लंबाई हम देख लेते हैं तो 40 इंच है, चौड़ाई 22 इंच है और कंधा 14 इंच है। चेस्ट जो है वो 20 इंच है, कमर 17 इंच है, हिप जो है वो 22 इंच है और बाजू की लंबाई हमारे पास 18 इंच है। सबसे पहले अब हम शलवार की कटिंग कर लेते हैं, कैपरी की। ये हमारे पास 36 इंच है। तकरीबन 1.5 इंच जो है वो नेफे के लिए गया और 3 इंच जो है वो मैंने पैंचे के लिए फोल्डिंग के लिए रखना है। तो मैं 41 पे इसका मार्क लगाऊंगी। स्ट्रेट लाइन लगानी है अब आपने नीचे से 41 के मार्क लगा के फिर स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और अच्छे से कमेंट किया करें। आपके कमेंट पढ़कर हमें बहुत खुशी होगी। तो आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ऊपर से हमने 1.5 इंच हमने नेफे के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उससे नीचे हमने 14 हमारे पास आसन थी, तो हमने 15 5 पे लगाना है इसका। पैंचा हमारे पास जो है वो है 6 इंच, तो हमने इसका 7.5 पे लगाना है। ठीक है। नीचे से जब हम कैपरी की कटिंग करते हैं तो नीचे से 10 इंच पे पहले आपने निशान लगाना है। 10 इंच पे लगाने के बाद फिर आपने 7.5 पे लगाना है। जो 10 से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन रखनी है। फिर यहाँ से आपने ऐसे इसकी शेप दे देनी। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग बता रही हूँ। ऐसे अब आपने बस फिर ऐसे ही आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है। 1 इंच आपने अंदर की तरफ, 1.5 इंच आपने अंदर की तरफ से इसकी गुलाई दे देनी है। तो कैपरी की हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट। हम पहले बाजू कटिंग कर लेते हैं। बाजू की लेंथ है हमारे पास 18 इंच, तो ये 20 है। ऊपर से भी अभी जाना है, फिर लेस भी नीचे थोड़ी सी वो उसके अंदर भी जाएगा, तो हमारे पास ठीक है। आपने पहले कंधे का ऐसे माप कर लेना है। 8 इंच है ना कंधा, तो इसका हाफ हमारे पास क्या आ रहा है 4 इंच। नीचे से आपने अगर कोई ज़्यादा मतलब मोटी औरत है तो आप 3 पे निशान लगाएंगे, वरना आप यहाँ पे 3.5 पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 3 पे लगा रही हूँ। ठीक है। यहाँ से बिल्कुल जहाँ पे 4 तक है वहाँ पे सीधी लाइन आपने लगानी है और फिर नीचे ऐसे इसका अलिफ मद्दा की शेप बनानी है आपने। यहाँ से ऐसे अलिफ मद्दा की शेप बना दी, फिर यहाँ से ऐसे ही आपने ऐसे इसकी कटिंग कर दी है। आगे से बराबर बिल्कुल कपड़े को कर लेना है। आप स्केल के साथ स्ट्रेट लाइन लगा कर भी बराबर कर सकते हैं। फिर दरमियान से आपने अपनी जो आगे से है उसका आपने अपनी मर्ज़ी से रखने हैं बाजू के, आप कैसे बाजू रख रहे हैं। मैंने बिल्कुल सादा से ही आगे से रखने थे, तो इसलिए फिर मैंने वैसे ही कटिंग की है। अब हमारे पास बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपने सेंटर में इसका कट लाजमी लगाना है। अब हम कमीज़ की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इस कपड़े को बराबर कर लेंगे हम।
ये जो है मैंने पहले उसको प्रेस लगा के रखा था। प्रेस आपने लाजमी करना है, कपड़ा चाहे जैसे भी हो, आपने कपड़े को कभी भी वैसे कटिंग नहीं करना, ठीक है। अब हमने ये 40 से सिलाई करने रखी है। तो ये मेरे पास जो है 42.5 2.5 इंच ज़्यादा है, तो 2.5 इंच तो हमारा ऊपर नीचे से मार्जिन में आने ही जाता है। 15 था हमारे पास 14 इंच, 7 आएगा उसका हाफ, तो हम 7 या 5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और नीचे भी ऐसे 7 या 5 पे भी लगाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, स्ट्रेट लाइन जैसे बॉक्स बना देंगे ठीक है। यहाँ से फिर 2 इंच अंदर की तरफ जो आपने जैसे इसकी गुलाई देनी है वो 2 इंच पे देनी है। उससे फिर जो फ्रंट की होगी वो आप 1 इंच पीछे को करेंगे और 1 इंच पीछे करके फिर गुलाई देंगे, ठीक है। ये मेरे निशान पर वाजिया नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको सारा समझा रही हूँ। आप वैसे वैसे ही उसकी कटिंग कर लीजिएगा। ऊपर कंधे से लेकर नीचे आपने 15 पे कमर का निशान लगाना होता है। ये तकरीबन हर कमीज का 15 पे ही निशान लगता है कंधे से लेके, और कंधे से लेके नीचे जो टिप का निशान होता है वो 21 पे आपने लगाना है, ठीक है। अब चेस्ट को हम माप कर लेंगे, तो चेस्ट थी हमारे पास, चेस्ट है हमारे पास 20, हाफ कितना हुआ 10, यहाँ पे आपने 10 पे ही निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद आगे आ गया कमर का, तो कमर की हमारे पास 17 का हाफ हुआ 8.5, तो जो 8.5 पे ही हम लगाएंगे, इसका हाफ पे ही लगाएंगे। फिर जो इसके मार्जिन के लिए वो साथ में आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास हिप है 22, तो हाफ कितना हुआ 11 पे ही हम निशान लगाएंगे। नीचे से हमारे पास कितना हुआ, जो कमीज की नीचे से चौड़ाई है वो भी हमारे पास 22 ही है, तो हाफ कितना हुआ 11 पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। अब पहले ये जो हिप वाली लाइन है और ये वाली लाइन, ये आपने स्ट्रेट लगा लेनी है। आप स्केल से लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी लग जाएगी, तो आप स्केल से ही लगा लीजिएगा, इजी की लगती है, ठीक है। अब आपने एंटी टेप को ऐसे रख देना है, चेस्ट की जो माप है और जो हमारे पास कमर का माप है, उसको एंटी टेप को आपने ऐसे रखना है, ऐसे रख के स्केल होगा आपके पास, तो स्केल से और भी ज़्यादा अच्छी और इजी लग जाती है, आसान तरीके से लग जाएगी। अब आपने ऐसे इसको रख देना है, ये हमारे पास, और इससे फिटिंग की सिलाई बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही ज़्यादा फिटिंग बहुत प्यारी आ जाती है। तो इसलिए आपको जैसे जैसे मैं बता रही हूँ अपने वैसे वैसे ही कटिंग करनी, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको कटिंग करना बताया है, सिंपल कमीज़ और शलवार की कैप्री की कटिंग। और ये जैसे अब आपने इसको ऐसे साथ साथ सटेट, यानी ये जब ये हमारा इतना सिला और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए यहाँ से रखा है, यहाँ से जो मैंने उन्होंने कहा था कि अंदर से ज़्यादा कटिंग नहीं करना, तो इसलिए मैं अंदर मार्जिन ज़्यादा छोड़ रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 इंच का ही मार्जिन रखा है जहाँ पे लैस लगनी है। कमर और हिप वाला जो मार्जिन है, कमर वाला थोड़ा सा ज़्यादा ही मार्जिन मैंने रखा है। उन्होंने कहा था कि कपड़ा अंदर से कटिंग नहीं करना, इसलिए मैंने ज़्यादा रखा है। अब आपने यहाँ से देखो, ये जो है इसकी गुलाई है, जो पहले हमने 2 इंच पे निशान लगाया, उसके मुताबिक आपने ऐसे इसकी गुलाई दे देनी है कंधे की। उसके बाद अब फिर हमारे फ्रंट साइड की जो हम डीप कटिंग करेंगे, जो हमने फिर बैक पे 1 इंच पे और निशान लगाया था, तो आपने उसी हिसाब से ही उसकी भी कटिंग कर देनी है। जब आप चौक के साथ इसका निशान लगाया होगा ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है। अब जैसे जितना चेस्ट का था वहाँ पे कट लाजमी लगाया करें, कट लगाने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कमर और ये 3 कट, यहाँ से जो 11 इंच की चौड़ाई है बाकी उधर कट लगा दिया, और यहाँ से सेंटर पे कट लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास कमीज़ की भी कटिंग मुकम्मल होगी, जो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताई है।
तो अब आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें हमें आप, और अच्छे से कमेंट दिया करें। हमें आपके कमेंट पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो हमारे रेसिपल सूट की कटिंग हुई मुकम्मल। अब हम, अगर आप को इसकी स्टिचिंग भी जाननी है, मैंने सिंपल तरीके से ही वैसे इसकी स्टिचिंग करनी है। जिन्होंने वो सिलाई करवाना है उन्होंने कहा बिल्कुल सादा हमारा सूट सिलाई करना है। तो अगर आपको इसकी सिलाई भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, तो आपने फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और मैं आपको इसकी सिलाई भी करना सिखाऊंगी। अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।